तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पिक्सेल्स मूवी को। तो मूवी शुरू होती है समर 1982 से, जहाँ दो दोस्त साइकिल से गेम की दुकान पर आते हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम सैम ब्रेनर है और मोटे लड़के का नाम विल कूपर है। उसके बाद सैम पैकमैन गेम खेलता है और वो उसमें चैंपियन बन जाता है और वो हर गेम को अच्छे तरीके से खेल लेता है। फिर विल सैम को बताता है कि आर्केड गेम की चैंपियनशिप होने वाली है। फिर वो भी गेम के कॉम्पिटिशन भाग लेते हैं और वहाँ आते हैं। उसके बाद हम लुडलॉफ लेमनसॉफ्ट नाम के बच्चे को देखते हैं, जिसे गेम में लेडी लिसा बहुत पसंद है। फिर सैम और विल वहाँ आते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। फिर वहाँ एडी प्लेट नाम का एक बोना बच्चा आता है, जिसे सब प्यार से फायर ब्लास्टर बुलाते हैं। फिर एक आदमी कहता है, आप सभी को आर्केड चैंपियनशिप में स्वागत है। आज यहाँ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वाले और नासा से भी लोग आए हैं, जो आज रात के मुकाबले का वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो टॉप के रखा जाएगा स्पेस शटल में, और नासा की मदद हम उसे भेज देंगे सोलर सिस्टम में, ताकि हमारी चीजें भी दूसरे प्लेनेट वाले भी देख सके। तो चलिए अब मुकाबला शुरू करते हैं। उसके बाद सही बच्चे अपने अपने गेम खेलते हैं। फिर सभी आउट हो जाते हैं और सैम और एडी का स्कोर सेम रहते हैं। फिर वो डोंकी कॉन्ग गेम को खेलते हैं और वो दोनों धीरे धीरे बराबरी से लेवल पार करते जाते हैं। फिर सैम ये गेम हार जाता है और एडी जीत जाता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का दिन देखते हैं, जहाँ सैम और विल बड़े हो गए हैं, जहाँ विल यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया है और सैम लोगों का वीडियो गेम लगाने वाला बन गया है। फिर विल सैम से कहता है कि तुम ये सब करने के लिए नहीं बने हो दोस्त, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और कुछ अच्छा बनाओ। बचपन में तो तुम वीडियो गेम के चैंपियन थे, पर आजकल वो गेम कोई नहीं खेलता। फिर सैम एक बच्चे के घर वीडियो गेम लगाने आता है। फिर वो लड़का सैम को अपना नाम बेटी बताता है और कहता है, तुम्हें मेरे घर में नई टीवी लगाने और वीडियो गेम लगाना है। मैं इसलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है। मेरे डैड ने मेरी मॉम को धोखा दिया, वो भी 19 साल की जवान लड़की के लिए। फिर इसकी मॉम वहाँ आती है और वो कहती है, किसी गेर को अपने घर की वजह मत बताओ। फिर सैम कहता है, वाह, आपके पति ने आपको छोड़ दिया बस 19 साल की लड़की के लिए, और मुझे आज घर से निकलते वक्त दांत साफ कर लेने चाहिए थे, पर मेरे पास घर नहीं है, बस मैं एक रूम में रहता हूँ। फिर सैम टीवी को लगाता है। तभी मेटी कहता है, क्या तुम भी गेम खेलता हो? सैम कहता है, हाँ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो क्लासिक गेम खेलता था और मैं उन गेम में चैंपियन हुआ करता था। फिर सैम काम खत्म करके वॉयलेट की साइन मांगने जाता है। तभी वो देखता है कि वो छुप के रो रही है। उसके बाद हम आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं, जहाँ पर कोई हमला कर देता है और एक ऑफिसर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम वॉयलेट को देखते हैं, जो कि सैम को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। सैम कहता है, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चले गई। सैम उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वॉयलेट उठ के वहाँ से बाहर आ जाती है। कहती है, मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो कि दूसरे घर जा जाके टीवी इंस्टॉल करता हो। सैम कहता है, मुझे तुम शक्ल से लालची नहीं लगी थी। फिर सैम को विल का फोन आता है और वो वहाँ से जाता है और उसके पीछे पीछे वॉयलेट भी आती है। सैम को लगता है वो उसका पीछा कर रही है, लेकिन वो व्हाइट हाउस में लेफ्टिनेंट कर्नल है। फिर वॉयलेट कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि उन लोगों ने तुम्हें अंदर आने दिया। फिर सैम विल पास आता है। विल कहता है, तुम्हें यहाँ आने से पहले कपड़े चेंज कर लेने चाहिए थे और गोम के एयरफोर्स में किसी ने हमला किया है। फिर वो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है और कहता है, ये आवाज की सुनी लगती है ना। फिर विल एक मीटिंग में आता है और सभी उस हमले के बारे में बात करते हैं। फिर सैम उस मीटिंग रूम में आता है। सभी लोग पूछते हैं, ये कौन है? विल कहता है, ये मेरा पुराना आर्केड गेम का टेक्निकल है, इसका नाम सैम ब्रेनर है और मिस्टर सैम इस गेम के बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं। सैम कहता है, 1982 का एक आर्केड गेम है। फिर एक ऑफिसर कहता है, यहाँ नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है, हमारे मुल्क पर हमला किया और पता नहीं हमला किसने किया है, और अगर ये बात सबको पता चल गई कि हम ये इंतजाम एक वीडियो गेम पे लगा रहे हैं तो हमारे न्यूज में मजाक उड़ेगा और हमारी गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ जाएगी। इसलिए मेरी सलाह ये है कि इस शख्स को यहाँ से निकाल दिया जाए। फिर सैम अपनी कार लेके वहाँ से चला जाता है। तभी एक आदमी उसे पीछे से डरा देता है। सैम उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है। फिर सैम डंडा लेकर बाहर आता है और कहता, तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर वो आदमी कहता, तुम मुझसे भूल कैसे गए? मैं लुडलॉफ हूँ, हम बचपन के यार है। सैम कहता, तुम मेरे वेट में कब घुसे? लुडलॉफ कहता है, जब तुम उस खूबसूरत औरत के घर में गए थे और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर लुडलॉफ सैम को अपने घर लेकर आता है और वो आज भी लेडी लिसा से प्यार करता है। फिर लुडलॉफ बताता है कि आज सुबह गांव के मिलिट्री बेस पे हमला हुआ, फिर मैंने गवर्नमेंट के सर्वर को हैक किया, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो मुझे पता चला कि कुछ भी ठीक नहीं है। और सैम, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब हमने वीडियो गेम वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, और जो गेम हमने खेली थी उसकी वीडियो बनाकर और नासा वाला ने उस वीडियो टेप को स्पेस शटल में डाल के यूनिवर्स में भेज दिया था, और मुझे यकीन है वो वीडियो टेप यूनिवर्स में एलियंस को मिल गई। उन लोगों ने उस गेम का असली वर्जन बनाया और उसे यहाँ पर भेज दिया जंग लड़ने के लिए। उसके बाद लुडलॉफ सैम को एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जहाँ पर वो आदमी कहता है, जमीन पर बसने वाले लोगों, हमें वोलुरा प्लेनेट वाले, हम तुम लोगों के पास तुम्हारा रूप लेकर आए हैं। हमें तुम्हारा स्पेस शटल मिल गया था जिसमें तुम लोगों ने हमसे चैलेंज किया था, हमने तुम्हारा वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, हम तुमसे जंग करने के लिए तैयार है, और हारने वाले का प्लेनेट जीतने वाले का हो जाएगा। हम एक मुकाबला तो पहले जीत चुके हैं। और वो उस फौजी को दिखाते हैं, और तुम्हें 3 चांस मिले थे और तुम एक चांस गवा चुके हो, और तुम दोनों बार हारे तो तुम्हारा प्लेनेट हमारा होगा और अगला मुकाबला 15 घंटे के बाद होगा। फिर वो दोनों ये क्लिप विल को दिखाते हैं। विल कहता है, ठीक है, पर ये एलियन हम पे कब्जा करना क्यों चाहते हैं? सैम कहता है, इन बेवकूफ एलियंस को लगता है कि 1982 में जो नासा वाले ने वीडियो के लिए स्पेस में भेजी थी, तो इन्हें लगता है कि वो एक जंग का ऐलान है, तो वो लोग हमसे जंग करना चाहते हैं। फिर सैम कहता है, उन्होंने 3 चांसेस के बारे में क्यों कहा? लुडलॉफ कहता है, जब हम
हम बचपन में वीडियो गेम खेलते थे तो उसमें हमें 3 चांसेस मिलते थे, तो अब हमने पहले चांस को चुका दिया है और ये 2 चांस भी गए तो हमारा गेम ओवर। और आज फिर वो हमला करने वाले हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ताजमहल पास आके लड़की को प्रपोज करता है, तभी वहाँ वो गेम ताजमहल को तबाह कर देता है और वो एलियंस उस लड़के को उठा ले जाते हैं। फिर विल उन दोनों को वॉल्टर पास लाता है और कहता है ये दोनों अपने वीडियो गेम की एक्सपर्टीज तुम और तुम्हारी टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं। फिर वॉल्टर उन्हें अंदर लेकर आती है और एक क्यूब बताती है जो कि एक गेम का है और कहती है हम इन्हें लेजर से मार सकते हैं। उसके बाद वो आर्मी के ऑफिसर से मिलते हैं। फिर सैम उन्हें गेम खेलकर गेम के बारे में समझाता है और उन्हें सिखाता है कि गेम कैसे खेलना है। फिर सभी आर्मी ऑफिसर्स इंग्लैंड लंदन में आते हैं जहां आज हमला होने वाला है और विल वहां के प्राइम मिनिस्टर से उस हमले के बारे में बात कर रहा है। फिर सभी आर्मी ऑफिसर गन लेके खड़ जाते हैं। उसके बाद वो गेम वहां आता है और सेटअप होता है। सैम कहता है ये सेंटापेड गेम है। फिर सैम कहता है जब वो ड्रैगन नीचे आए तो उसके सर पे गोली मारनी है और उसके शरीर में कोई गोली मत मारनी तो वो डबल हो जाएगी। फिर वो ड्रैगन नीचे आता है और वो उस पर गोलियां चलाते हैं और वो बहुत ही हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर वो एक आर्मी ऑफिसर को खा जाता है। फिर सैम एक आर्मी ऑफिसर की गन लेके आगे जाता है और उन सभी ड्रैगन को मार देता है और ये लेवल जीत जाता है। फिर सैम ब्लड लूप से कहता है गन लेके यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है और हम दोनों मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। फिर लेवल 2 चालू होता है और वो दोनों गन से सभी को मार डालते हैं। उसके बाद वहाँ से एक ड्रैगन बाहर शहर में आ जाता है। सैम उसके पीछे जाता है, उसे मार देता है और वो ये गेम जीत जाते हैं और जीत की खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं। फिर विल वहाँ उनसे मिलने आता है। फिर एलियंस टीवी पे आते हैं और कहते हैं मुबारक हो तुम लोगों को, तुम लोग ये मुकाबला जीत गए। अब अगला मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा तो उसके लिए तैयार हो जाओ और अगर तुम आखिरी मुकाबला हार गए तो तुम्हारी दुनिया हमारी होगी। फिर विल कहता है तुम दोनों को अगले मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए। फिर लुडलोफ कहता है उन्होंने कहा अगला मुकाबला बहुत खतरनाक होगा और हम दोनों ये कैसे कर सकते हैं और कोई भी है जो गेम्स में चैंपियन है। उसके बाद वो जेल में आते हैं। फिर वॉयलेट कहती है एडी प्लेंट की 4 बार शादी और 4 बार तलाक हो चुके हैं और उसने बैंक की रॉबरी भी की है, इसलिए उसे 20 साल की सजा मिली है। फिर विल एडी से कहता है इस गेम खेलने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी तो मैं तुम्हारी सजा कम करा सकता हूँ। फिर एडी ये डील मान जाता है। फिर वॉयलेट का कॉल आता है और वो उनसे कहती है गेम आज रात होगी न्यूयॉर्क सिटी में। उसके बाद वो तीनों अपनी नई ड्रेस पहन के वहाँ आते हैं। फिर एक ऑफिसर कहता है मैंने उसे देखा है, वो पैकमैन है जो कि बहुत बड़ा है। फिर एडी कहता है पैकमैन को मारना मेरे लिए बहुत आसान काम है, बस गाड़ियों का इंतजाम कर दो। फिर वॉयलेट उन्हें 4 कलरफुल गाड़ियाँ दिखाती है जैसे कि गेम में भी कलरफुल पैक होते हैं। फिर सैम कहता है ये 4 क्यों, हम तो 3 हैं। वॉयलेट कहती है मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ तारू इवाटानी से जिन्होंने पैकमैन गेम बनाया है। फिर सैम कहता है सर शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा गेम बनाया है। फिर वॉयलेट सैम को गुड लक कहती है। उसके बाद वो चारों कार लेके पैकमैन की लोकेशन में पहुंच जाते हैं। सैम कहता है पैकमैन एक बुरा आदमी है। प्रोफेसर टोरू कहता है पैकमैन बुरा नहीं है, मैंने उसे बनाया क्योंकि वो लोगों की जिंदगी में खुशी लेकर आए, उसको किसी ने गुमराह किया है, कोई हमला मत करना, बस मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर प्रोफेसर कार से बाहर आके उससे बात करने जाता है, तभी पैकमैन उनका हाथ खा जाता है। फिर पैकमैन वहाँ से भागता है और वो तीनों उसका कार से पीछा करते हैं। फिर वो तीनों एक जगह से अलग अलग हो जाते हैं और वो उसे घेर लेते हैं और एडी उसे खत्म कर देता है। लेकिन अभी भी 2 पैकमैन बाकी है। वॉयलेट उन्हें उनके लोकेशन बताती है। फिर वो दूसरे पैकमैन को भी घेर लेते हैं, तभी वो पावर प्लेनेट खा लेता है। अब उसके पास 10 सेकंड है कि वो उन तीनों को खा सकता है। फिर वो तीनों वहाँ से जाते हैं और वो लुडलुफ का पीछा करता है। लुडलुफ अपनी कार से वहाँ से जल्दी भागता है। फिर पैकमैन उसकी कार के ऊपर ही खा जाता है और लुडलुफ बाहर आ जाता है। फिर पैकमैन लुडलुफ को खाने आता है। लुडलुफ वहाँ से भागता है, तभी एडी आके उसे नष्ट कर देता है। वॉयलेट को समझ नहीं आता कि एडी ये सब जल्दी कैसे कर रहा है। उसके बाद वो दोनों लास्ट वाले पैकमैन का पीछा करते हैं पर एडी कार पानी में गिर जाती है। अब लास्ट सैम ही बचा है। फिर सैम पैकमैन का पीछा करता है, तभी पैकमैन एक पावर प्लेनेट खा लेता है और सैम के पीछे आता है। फिर सैम अपनी गाड़ी रिवर्स लेके वहाँ से जाता है। वॉयलेट कहती है सैम गाड़ी में से निकल जाओ वरना वो तुम्हें खा जाएगा, पर वेनर काउंट करते करते पीछे जाता है पर सैम इस पैकमैन को नष्ट कर देता है और वो ये गेम जीत जाते हैं। उसके बाद सभी सैम के फोटो और ऑटोग्राफ लेते हैं। फिर लुडलुफ एक चीज को लेकर आता है और कहता है हमें एक गेम जीतने में ये ट्रॉफी मिली है। सैम कहता है ये क्यूबर्ट है। उसके बाद वो लोग एक बड़ी पार्टी रखते हैं। फिर सैम और सब पार्टी में आते हैं। फिर वॉयलेट सैम से कहती है इस मिशन के बाद क्या करने वाले हो तुम, क्या फिर से लोगों घर जाके टीवी इंस्टॉल करोगे। सैम कहता है हाँ वही करूँगा और क्या कर सकता हूँ। वॉयलेट कहती है टीवी इंस्टॉल करने के बजाय तुम वो काम करने का था जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। सैम कहता है हाँ बचपन में मुझे एक चांस मिला था लेकिन मैंने वो गवा दिया। फिर एलियन टीवी पे आता है और कहता है सुनो अर्थ वालों, तुम इस गेम के रूल के खिलाफ गए हो जिसकी वजह से अब तुम हार गए हो। अब तुम्हारे अर्थ पे हमारा कब्जा होगा। 12 घंटे के अंदर हम जमीन पे आके सब चीजों को खत्म कर देंगे। उसके बाद सब वहाँ से जाते हैं और एडी पार्टी से बाहर आता है। फिर मिट्टी कहता है कल रात जब तुम पानी में गिरे तो मुझे तुम्हारे ग्लासेस मिले, मैं ये तुम्हें वापस देने वाला था लेकिन तुम्हारे लेंसेज में चीट कोड्स लिखे हैं और तुम चीटर हो। एडी कहता है तो क्या हुआ, मैं चीट कोड के साथ खेलता हूँ तभी तो चैंपियन बना, इसलिए तुम हर गेम में जीत जाता था और इन्हीं की वजह से मैंने सैम को हराया था और ये गिलासेस से मेरी कामयाबी का राज है। फिर एलियंस मिट्टी को उठा के ले जाते हैं। फिर वॉयलेट रोने लगती है। सैम कहता है हम उनसे जरूर ढूंढ लेंगे। फिर वॉयलेट कहती है क्यूबर्ट उनके प्लेनेट से आया, ये बहुत कुछ जानता होगा उनके बारे में। फिर क्यूबर्ट कहता है तुम लोगों
लोगों को धमकी देने से पहले हमारा प्लेनेट बहुत खुशहाल था। सैम कहता पर हम लोगों ने तुमको नहीं धमकाया, वो तो बस एक पुराने गेम की फुटेज थी। क्यूबर्ट कहता है वो लोग नहीं जानते कि ये एक गेम है और वो लोग बहुत सारी ताकत में वीडियो गेम बना रहे हैं हमारे प्लेनेट को तबाह करने के लिए, और वो एक बड़ी शिप लेके यहाँ आ रहे हैं। फिर वॉयलेट कहती है अब हमें ये करना है कि उनकी शिप के अंदर जाके हमें उसे रोकना होगा और हम मेटी को भी बचा सकते हैं। फिर सैम उसके बाद मान लेता है। उसके बाद एक शिप में से बहुत सारे गेम बाहर आते हैं और सभी जगह फैल के सब चीजों को नष्ट करते हैं। फिर सैम वहाँ आता है और कहता है हमें बस उस शिप के अंदर जाना है। फिर विल वहाँ आता है और उन सबको गन देता है। सैम कहता है लुडलव तुम यहीं पे रहना, लोगों को तुम्हारी जरूरत है। फिर कुछ गेम मतलब हमला करने आता है। वॉयलेट उन्हें अपनी गन से मारती है। उसके बाद लुडलव अपनी गन से निंजाओं को मारता है। फिर वहाँ लेडी लीजा आती है। लुडलव उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैंने अपनी सारी जिंदगी ये पता करने में गुजार दी कि तुम्हें इस दुनिया में कैसे लेकर आऊं और मैं हर वक्त तुम्हें ही याद करता रहता था। सेंटा क्लॉज से भी तुम क्यों मांगा था मैंने, बस हर पल में इस वक्त का इंतजार करता था और आज तुम मेरे सामने हो। फिर लेडी लीसा उस पे तलवार से हमला करती है। फिर ये सीन में एलियन इन तीनों से कहता है बॉस तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं तो आ जाओ ऊपर, अगर तुमने उन्हें हरा दिया तो तुम अपने प्लेनेट को बचा सकोगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो बहुत बुरा होगा। फिर वो ऊपर शिप में जाते हैं। उसके बाद हम ये सीन में देखते हैं लुडलुफ लेडी लीजा से लड़ रहा है। फिर लेडी लीजा उसे मारने लगती है। तभी लुडलुफ कहता है बस मैं अब तुमसे नहीं लड़ सकता, तुम जीत गई और मैं जानता तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है और मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ और अगर तुम मुझे मारना चाहती है तो मेरी जान ले सकती हो। फिर लेडी लीसा अपनी तलवार फेंक के उसे किस करने लगती है। फिर एडी वहाँ आता है और कहता है वाह यार तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया और अब मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं चीट कोड के बिना भी जीत सकता हूँ। फिर वो दोनों मिलकर सभी को मारते हैं। उसके बाद ये सीन में ये चारों ऊपर आ जाते हैं और अब उन्हें डोंकी कॉन्ग गेम खेलना है। विल कहता ये वही गेम है जिसमें सैम तुम हार गए थे और मेटी और वो दोनों गायब हुए लोग भी वहाँ पर है। फिर गेम चालू होता है और वो डोंकी गेंद नीचे फेंकता है। फिर वो जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। फिर सैम को एक हैमर मिलता है, उससे बॉक्स को तोड़ता है। फिर सैम का हैमर भी गिर जाता है और वो कहता है मैं ये गेम को नहीं खेल सकता, मैं तो एडी से भी हार गया था। फिर मेटी कहता है तुम ये कर सकते हो और एडी प्लेनेट एक चीटर था, वो बस चीट कोड का इस्तेमाल करता था और यही वजह कि वो न्यूयॉर्क में तुमसे जीत गया था, मतलब कि सैम डोंकी कॉन्ग गेम के तुम चैंपियन हो। फिर सैम हैमर लेकर वापस से बॉक्सेस को तोड़ता है। फिर वॉयलेट क्यूबर्ट को बचाने जाती है और वो खुद वहाँ अटक जाती है। फिर सैम वॉयलेट के जाकर बचाता है और इधर ये दोनों बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। फिर सैम कहता है मैं बचपन से ये करने के लिए तैयार था। फिर वो हैमर फेंककर डोंकी कॉन्ग को मार डालता है और वो गेम जीत जाता है और इधर और सब बाकी गेम भी खत्म हो जाते हैं। फिर वॉयलेट मेटी से मिलती है और लेडी लीजा भी वहाँ से गायब हो जाती है और सब वापस नीचे आ जाते हैं। फिर एडी सैम से माफी मांगता हुआ कहता है तुम ही गेम के चैंपियन हो। फिर लडलुफ कहता है मुझे वो चीज मिल गई थी जो मुझे चाहिए थी पर वो अब वापस चले गई है। और क्यूबर्ट तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं गए उनके साथ। वॉयलेट कहती है क्यूबर्ट जीत का इनाम है और शायद हमें इसे अपने साथ रखना होगा। फिर क्यूबर्ट लेडी लीजा बन जाता है। फिर विल कहता है हम ये जंग जीत गए हैं और ये सिर्फ हो पाया है क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे सिपाही मौजूद है, द आर्केडर्स। इन्होंने हर खतरे का सामना किया और डट के खड़े रहे और ये सब हमारे हीरो है। फिर वॉयलेट कहती है तुम अब दुनिया के हीरो हो और अब ये बेकार जॉब नहीं करोगे। फिर वो दोनों किस करते हैं और प्रोफेसर को अपना हाथ वापस मिल जाता है और ये मूवी हो जाती है दी एंड। तो गाइस आपको पिक्सेल्स मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।